ये पुराना धनुष मेरे छूते ही, क्या मतलब है? राम झूठ बोल गए? वो राम अपने निष्क्रिय स्वरूप में बैठकर बोल रहे हैं कि मैंने धनुष नहीं छुआ, नहीं तोड़ा मैंने। ये तो बाह्य क्रिया है, बाह्य क्रिया से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। ठीक समझ में आ गया कि नहीं? भगवान कृष्ण ने कह दिया मैंने मिट्टी नहीं खाई, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो आत्म तत्व निष्क्रिय है उसमें मिट्टी खाने की क्रिया कैसे होगी? बोलो वृंदावन। क्या एक मूल तत्व पारमार्थिक है, दूसरा व्यवहारिक होता है, तीसरा प्रातिभाषिक होता है। ये सब समझने वाली बातें होती हैं। व्यवहार दशा में क्रिया है, लेकिन परमार्थ निष्क्रिय है। और जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, जिनको आत्म तत्व का बोध हो चुका है, वो व्यवहार को महत्व नहीं देते। अच्छा, स्वप्न में आपसे गोहत्या हो जाए तो जागृत में आप गोहत्यारे हो? हाँ, नहीं हो गया। इसी तरह अज्ञान अवस्था में जो आपसे पाप हो गया, ज्ञान होने के बाद आप पापी हो? बोले बिल्कुल नहीं। जिस दिन तुम्हें पूर्ण बोध होगा, अपरोक्ष होगा, जैसे प्रज्वलित अग्नि में डाली गई लकड़ी जल के राख हो जाती हैं, तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप जलकर राख हो जाएंगे। स्वप्न का किया गया पुण्य पूर्ण नहीं, स्वप्न में किया गया पाप पाप नहीं, जागृत अवस्था में, जागने के बाद। इसी तरह इस व्यवहारिक जगत में किए गए कर्म जब पारमार्थिक तत्व का बोध हो जाएगा, उसमें बैठ जाओगे कि यहाँ के सारे पाप ताप तुम्हारे धुल जाएंगे। इसलिए अभी आगे मिलेगा कि योगी चाहे जैसा व्यवहार करे, ब्रह्म ज्ञानी चाहे जो व्यवहार करे, ना उसको पुण्य लगता है ना उसको पाप लगता है। अज्ञानी कहते हैं इस महात्मा ने पाप किया, अज्ञानी ने कहा इन्होंने ऐसा गलत काम किया, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में वो निष्पाप है। ज्ञानी की दृष्टि में एक तो अपरोक्ष होने के बाद पाप होता ही नहीं, क्योंकि अपने स्वरूप में रहता है। पर शरीर बना है प्रारब्ध से, शरीर बना है और प्रारब्ध में कहीं कोई संस्कार छुपा हुआ था। भाई ज्ञानी होने के बाद भूख तो लगती है कि नहीं, प्यास लगती है नहीं, ठंड गर्मी लग रही है कि नहीं? तो अगर कोई प्रारब्ध के कारण कोई पाप हो गया तो कर्तापन तो है ही नहीं अब ज्ञानी के अंदर। जब कर्तापन नहीं है तो फिर भोक्तापन भी नहीं है। जहां कर्तापन है वहीं भोक्तापन। सत्यनारायण की कथा आप लोगों ने सुनी पढ़ी होगी कि धन चुराया था चोरों ने और वैश्यों के पास लाके रखा। पीछे से सिपाही आ रहे थे, चोर धन छोड़कर भाग गए और सिपाहियों ने आके पूछा ये धन किसका है? तो वैश्यों ने क्या कहा? मेरा है। तुम्हारा है? हाँ हमारा है। तुमने कमाया? बोले हाँ हमने कमाया। अच्छा बेटे चलो। हथकड़ी डाली और ले, अब रोने लगे। बोले नहीं 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 हमारा नहीं। बोले अब क्या होता है? अब तो जो होना था वो हो गया। चलो ये धन और ये व्यक्ति है, उनको जेल में डाल दिया। देखो चोरी करने वाला तो बच गया और न करने वाला फंस गया। जिसने कहा कि धन मेरा है वो फंस गया और जिसने चोरी की और छोड़ के भाग गया। रास्ते में कोई पूछे भी कि वो धन वहां पड़ा है वो तुम्हारा है, देखो तुम वहां बैठे तो वो कहेंगे हमारा नहीं है, ओ भाग गए। तो जो कर्म का कर्ता बनेगा उसको कर्म का भोक्ता भी बनना ही पड़ेगा। आप बेटे के कर्ता हो, आप कहते हो मैंने पैदा किया है,
पैदा करने कराने वाला वो ऊपर वाला है, सब कुछ उसके द्वारा हो रहा है क्या? लेकिन तुमने कहा कि बेटा मैंने पैदा किया, बस जो मैंने पैदा किया मैं जुड़ गया, बस अब बेटे के दुख में दुखी हो, बेटे के सुख में सुखी हो। अगर व्यक्ति अपने आप में रहे ना तो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। व्यक्ति जब दूसरे के घर बैठता है तो दुखी होता है। ये जो हमारा पंच भौतिक शरीर है, ये अपना घर है कि पराया है? पराया है। बहुत बढ़िया उत्तर है तुम्हारा। ये शरीर हमारा नहीं है, ये तो प्रकृति ने दिया हुआ है। फिर आगे जो बेटे और पोते हैं वो हमारे हैं, वो भी पराए हैं, और हम पराए घर में हमेशा रहते हैं, अपनी सीट पर कभी बैठते ही नहीं। वो दृष्टांत आपने पहले भी सुना होगा पुराने श्रोताओं ने। एक गांव की बुढ़िया अपने गांव जाना चाहती है, शहर आई थी। उसने डीलक्स कोच में टिकट कटाई। कोई बस डीलक्स थी, उसमें उसने टिकट कटा ली। बिना पढ़ी लिखी थी, गांव की थी। हर टिकट में सीट नंबर होता है, डीलक्स में, वीडियो कोच में नहीं। तो उसने टिकट ले ली, नंबर का पता ही नहीं था, वो किसी भी सीट में जाके बैठ गई। अब जब वो आया नंबर वाला, उसने कहा माता जी उठो, ये हमारी सीट है। उठ के दूसरी में बैठ गई। वो तब तक दूसरा आ गया, उसने कहा माता जी उठो, ये हमारी सीट है। वो तीसरी में जा बैठी, वो तीसरा आ गया, माता जी उठो, ये हमारी। बड़ी तंग हो गई, जिस सीट में बैठती हूँ तो उठा देते हैं। उसने सोचा वो फ्रंट सीट जो है ड्राइवर वाली ना, फ्रंट सीट में जाके बैठ जाऊं, नहीं फिर कोई नहीं उठाएगा। जाकर ड्राइवर की सीट में ठाट से बैठ गई। महाराज मजे। अब लोग देखने वाले हंस रहे हैं, बुढ़िया ड्राइवर की सीट पर बैठी हुई। बस भर गई और कंडक्टर ने सीटी बजा दी, और जैसे सीटी बजाई बस के चलने का टाइम है, ड्राइवर आया। एक बार तो ड्राइवर भी हंस पड़ा। उन्होंने कहा माता जी ये सीट खाली करो। बोले बेटा तू मेहरबान हो जा, सबने तो उठा दिया, तू तो ना उठा मेरे को। जहां बैठती हूं वहीं से उठा देते हैं लोग मुझको। बोले माता जी इस पर मुझे बैठ के गाड़ी चलानी। बोले बेटा किसी और सीट पर बैठ के चला ले गाड़ी। तो बोले गाड़ी इसी सीट पर बैठ के चलेगी। गांव की थी, उसको पता ही नहीं बेचारी को, जा इसी सीट पर बैठ के चलेगी। इसलिए माता जी उठो। रोने लगी जोर जोर से। कहाँ जाऊं, मैंने टिकट कटाई है। ड्राइवर समझ गया, लाओ माता जी देखा। पीछे देखा तो उसमें नंबर पड़ा। बोले आओ माता जी मैं बैठा देता हूं, मैं ऐसी सीट में बैठा लूंगा कि तुम्हें कोई उठाएगा नहीं। बड़ी खुश हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद। ले जाके उस नंबर वाली से, माता जी यहाँ बैठो, अगर तुम्हें कोई उठाए तो मुझसे बोलना। तो कोई नहीं उठाएगा। कौन से गांव की हो? गांव बता। बोले उस गांव में पहुंच के मैं बस रोकूंगा, तुम्हें नीचे उतार। बहुत बहुत धन्यवाद देती, बहुत बहुत धन्यवाद दे रही। बस चली, उस गांव में पहुंची, किसी ने उठाया नहीं। बस खड़ी हुई, ड्राइवर ने हाथ पकड़ा और प्यार से बड़ी खुश, बड़ी खुश, हजार हजार धन्यवाद दे रही थी। बेटा तूने मेरी बड़ी सहायता की, नहीं तो मैं तो धक्के खा रही थी, सीट सीट बदल रही। ये तो दृष्टांत है। इसका सिद्धांत यही है कि हमारी जो बुद्धि है ये गांव की बुढ़िया है, बिना पढ़ी लिखी। क्या समझे आप? बिना पढ़े लिखे। ये जो बढ़िया सीट देखती है उसी को अपना मान बैठती। हमारी बुद्धि ने जिसको बढ़िया रूप देखा
और जब उसका मालिक आता है हट जाना पड़ता है। दूसरे से हम प्यार करते हैं, हमने बेटे से प्यार किया, उसका मलमूत्र उठाया, रात दिन छाती से चिपटा के रखा, गोद में उसको लोरियां दी, साथ सुलाया, खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, लिखाया, कितना प्यार किया। लेकिन जब उसकी श्रीमती आ गई, उसने कहा माँ बाप से अलग हो जाओ, हम इनके साथ नहीं रह सकते, या तो हमको रख लो या इनको रखो। उस तरफ चला गया। सीट बदल गई तुम्हारी कि नहीं? अब तो मोटे मोटे आंसू बहा रहे हो, अपनी सहेलियों के पास बैठ के रो रहे हो, अपने मित्रों के पास बैठ के रो रहे हो, हमारे बेटे को क्या हो गया? क्या? जिसको हमने इतना प्यार दिया, इतना सुख दिया, इतना पैसा दिया, अब वो हमसे बातें ही नहीं करता, अब तो अपने बच्चों के साथ। हमारी सीट बदल गई कि नहीं बदली? बोलो। फिर हमने किसी और से प्यार किया, उसका मालिक आया, उसको ले गया, हम फिर रोते रह गए। तीसरे चौथे रोते रोते किसी संत के पास हम पहुंच गए। उन्होंने कहा माता जी, श्रीमान जी, हम तुमको अपनी सीट पर बैठाल देंगे जहां तुम्हें कोई उठा नहीं सकेगा, कभी तुम दुखी नहीं हो सकोगे और अपने गांव तक पहुंच जाओगे। वो है गुरु। ड्राइवर कौन है? गुरु। उसने तुमको अपने सच्चिदानंद रूप में ले जाके बैठाल दिया। निस्संगोसी निष्क्रियोसी तुम निष्क्रिय और निस्संग अपनी आत्मा में आके बैठो, किसी से अटैचमेंट मत करो, किसी से प्यार मत करो, क्योंकि संसार के हर पदार्थ तुमको छोड़ देने वाले हैं। तुमने जिनसे जिनसे प्यार किया, सबों ने तुम्हें समय पाके ठुकरा दिया। अब तुम अपने आप से प्यार करो, अपने प्रभु से प्यार करो, दुनिया से नाता तोड़ दो, और नहीं तो तुम सीटें बदलते रहोगे और रोते रहोगे, सीटें बदलते रहोगे और रोते रहोगे। सीट में बैठोगे तो 2 मिनट अच्छा लगेगा, और जब सीट वाला आया फिर रोगे। दूसरी सीट में बैठोगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर सीट वाला आ गया, फिर रोगे। तो हमारी सारी जिंदगी ऐसे तो बीत रही है। नए से प्यार करते हैं, 10 दिन सुख मिलता है, फिर उसके वियोग में रोना शुरू हो जाता है। फिर दूसरे से रोते रोते प्यार करते हैं, इसलिए कि इससे प्यार करेंगे तो वो भूल जाएगा, इससे प्यार करेंगे वो भूल जाएगा। उसने भी 10 दिन प्यार किया, उसने भी धक्का दे दिया, अब फिर उसके लिए रो। पहले उसके लिए रो रहे थे, अब इसके लिए रोना शुरू करो। इसके लिए रोते रोते तो फिर तीसरे से प्यार किया, तब तक माने हम दुनिया में हंसते हैं 10 दिन और रोते हैं 100 दिन, हंसते हैं 9 दिन और रोते हैं 100 दिन। 9 दिन का हंसना 100 दिन तक हमको रुलाता रहता है। और संसार के प्यार में हमको कितना छल और कपट करना पड़ता है, कितना लुकाव और छुपाव करना पड़ता है, कितनी झूठ बोलनी पड़ती है, कितने बहाने करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी संसार की कोई सीट हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए तुम सदगुरु की शरण लो, ड्राइवर की, और अपने सीट पर जाकर बैठ जाओ। निस्संगोषी निष्क्रियोषी त्वम स्वप्रकाशो, स्वप्रकाशो, तुम प्रकाश रूप हो, तुम अंधकार रूप नहीं हो। तुम्हें किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है। तुम दूसरों से सलाह ले रहे हो, दूसरों की सम्मति से इसलिए चल रहे हो क्योंकि तुम अपने प्रकाश में बैठे नहीं अभी तक। अगर तुम अपने प्रकाश में बैठ जाते तो तुम्हें दूसरों से सलाह लेने की नहीं पड़ती। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यदादित्यगतम तेजो जगद भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। अर्जुन, सूरज में जो प्रकाश है, चंद्रमा में जो शीतलता है, अग्नि में जो प्रकाश है, वो मेरा है। अब बोलो,
यदादित्य गतम तेजो, आदित्य कहते हैं सूर्य को, यदादित्य गतम तेजो जगत भाषयते अखिलम, जो सारे जगत को प्रकाश दे रहा है। कौन? सूर्य। यदादित्य गतम तेजो जगत भाषयते अखिलम यच्चंद्रमसि, और जो चंद्रमा में शीतलता है, यच्चाग्नौ, जो अग्नि में प्रकाश है, तत्तेजो विद्धि मामकम, वो तेज मेरा तेज है। और हम कृष्ण के अंश हैं, हम कृष्ण के स्वरूप हैं। नहीं समझ में आई बात? आत्मा और ब्रह्म एक है, वेदांत की चर्चा में कहा जा रहा है आपसे। तो फिर आप प्रकाश रूप सिद्ध हो गए कि नहीं हो गए? भगवान कह रहे हैं कि जो तेज मैं हूं, ज्योतिषामपि तज्ज्योति, वो समग्र ज्योतियों की ज्योति है, उसने सबको ज्योति दी है। भाई टार्च के बल्ब से अगर प्रकाश निकल रहा है तो कांच का बल्ब का प्रकाश है कि सेल के अंदर जो पावर है उसका प्रकाश है? हाँ, सेल के पावर का प्रकाश है, वो जो बल्ब के अंदर से पार होकर बाहर आ रहा है। ये जो लट्टुओं में इतना प्रकाश हो रहा है, ये आपका एम्पलीफायर माइक इतनी आवाज दे रहा है, ये यंत्र दे रहा है कि पावर दे रहा है? तो सूर्य भी एक लट्टू है क्या? चांद भी एक लट्टू है, आग भी एक प्रकार का लट्टू है, बल्ब है, और उसके अंदर जो भगवान आनंद कंद कृष्णचंद्र हमारी आत्मा विराजमान है, उनका तेज ही निकल के सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है। थोड़ा सा पीछे हटने की आदत बनाओ, अपने पिछले स्वरूप को याद कर लो, तुम आनंद में डूब जाओगे, भर जाओगे, फिर तुम्हें लगेगा सब कुछ मेरा ही हो रहा है। आगे जना कभी कहेंगे कितना धन्यवाद गुरु को दिया उन्होंने, और अपनी कितनी भूल स्वीकार की है। आगे 4 श्लोकों के बाद ही आपको मिलेगा, सुनो ध्यान से। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि गुरु के ऋण से कोई ऋण कभी हो नहीं सकता। देखो भाई, माफ करना, राम नाम जपो इतना बता देना, या कृष्ण नाम जपो इतना बता देना, ये तो एक सामान्य गुरु का लक्षण है। क्या? ये तो एक रिक्शा चालक भी कह देगा तुमसे कि राम राम जपो। आज रिक्शा चालक भी यहां मिलेगा तो राधे राधे, माता जी कहां जाना है, तो राधे राधे का उपदेश तो वो भी तुम्हें दे रहा है। क्या? अरे भाई साहब राधे राधे, कहां जा रहे हो? तो केवल नाम दे देना वो पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। पूर्ण गुरु वो है जो समग्र ज्योतियों की ज्योति, जो समग्र तेजों का तेज, जो समग्र चेतनाओं का केंद्र बिंदु है, उसमें तुमको मिला के एक कर दे और वहां बैठाल के फिर तुम जगत को देखोगे वहां बैठ के। वो महान गुरु होता है। क्या? इसलिए तुलसीदास जी ने एक बड़ा अच्छा संकेत दिया कि गुरु तो बहुत मिल जाते हैं संसार में, लेकिन सदगुरु कोई कोई मिलता है। क्या? जीव भूमि संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सदगुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। वर्षा में कीड़े मकोड़े लाखों हो जाते हैं, इसलिए संत लोग चातुर्मास्य करते हैं ताकि पैदल चलते हमारे पैरों के नीचे कीड़े मकोड़े दबके मरे नहीं, इसलिए चातुर्मास्य का विधान है। तो वर्षा ऋतु में कितने कीड़े मकोड़े हो गए, लेकिन जहां शरद ऋतु आई सारे कीड़े मकोड़े खत्म। भगवान राम कहते हैं प्यारे लखन, जैसे शरद ऋतु के आते ही वर्षा ऋतु के सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, इसी तरह जब किसी भाग्यवान को सदगुरु मिलता है तो संशय रूपी कीड़े मकोड़े सब मर जाते हैं, वो अपने स्वरूप में जाकर बैठ जाता है। सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। सदगुरु मिले जाहि जिमि
संशय भ्रम समुदय। सारे संशय, सारा भ्रम तुम्हारा खत्म हो जाएगा जब तुम अपने आत्मा में जाके बैठ जाओगे। और वो कोई चतुर गुरु ही ऐसा है जो तुम्हें ले जाकर वहां बैठा देता है। अष्टावक्र जैसा गुरु मिल जाए और जनक जैसा मुमुक्षु मिल जाए तो फिर तो बटन दबाने की देर है, प्रकाश में क्या देर होती है। आपकी फिटिंग ठीक है, पावर हाउस से आपके तार कनेक्टेड हैं, पावर आपके यहां आ गई है, बल्ब लग चुका है, यहां तक तो श्रम है। अब प्रकाश में क्या श्रम है, खाली बटन दबा देनी है, खट से प्रकाश। अंधकार गया। अंधकार में हम बैठे थे, भयभीत थे, कांप रहे थे, कुछ नजर नहीं आ रहा था, और जरा सी बटन दबी, भय चला गया, नहीं, चिंता चली गई, सब कुछ दिखाई देने। इसी तरह गुरु क्या करता है। भागवत का एक बहुत बढ़िया श्लोक है भाई गौतम, बहुत बढ़िया श्लोक है। यथा ही भानो, भानु सूर्य को कहते हैं, यथा ही भानु हृदय नचक्षुषाम तमो विहन्यात नत सद विधत्ते एवं समीक्षा निपुणा सती में हन्यात तमिश्रम पुरुषस्य बुद्धे। बहुत अच्छा श्लोक। यथा ही भानु हृदय, जैसे सूर्य के निकलते ही क्या सब कुछ दिखाई देने लगता है। सूर्य निर्माता नहीं है, केवल प्रकाशक है। अंधकार में अगर आप ऊपर चढ़ के देखते तो वृंदावन की कोई कोठी आपको नहीं दिखती, कोई गली नहीं दिखेगी, कोई मंदिर नहीं दिखेगा। क्या समझे आप? ठीक है। जब कभी लाइट ऑफ होती है, ब्लैक अंधेला, क्या दिखता है? और जैसे सूरज निकले, उन्होंने बना दिया कि दिखा दिया? हाँ, बनाया नहीं, बने बनाए को, अंधकार ने बने बनाए को छुपा दिया और प्रकाश ने जो जैसा है वैसा। इसी तरह जब गुरु की कृपा और गोविंद की होती है और अपनी बुद्धि निर्मल, तो गुरु तुम्हें कुछ नई चीज पकड़ाता नहीं है, केवल तुम्हारी बुद्धि के अंधकार को मिटा देता है और सब का सब, दूध का दूध, पानी का पानी अंदर साफ नजर आने लगता है। एवं समीक्षा निपुणा सती में, एवं समीक्षा निपुणा सती में तमो विहन्यात पुरुषस्य बुद्धे। पुरुष की बुद्धि में जो तम है उसको विहन्यात, अंधकार को मिटा दे। लेकिन अष्टावक्र जैसा गुरु होना चाहिए और जनक जैसा मुमुक्षु होना चाहिए, कृष्ण जैसा वक्ता हो और अर्जुन जैसा गीता का श्रोता हो। क्योंकि अर्जुन ने कह दिया कि मुझको स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए। क्या समझे? एक किसी व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, महाराज पहले संत लोग तपस्या करते थे तो अप्सराएं आती थी विघ्न डालने के लिए, आजकल तो कोई आती नहीं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बोले मृत्युलोक की अप्सराओं में जो फंसे हुए हैं उनके लिए स्वर्ग की अप्सराओं के आने की क्या जरूरत है विघ्न डालने की। कच्चे संतों के लिए तो यहाँ की अप्सराएं पर्याप्त हैं उनके तप को नष्ट करने के लिए। जब यहाँ की अप्सराओं में मन न डिगे तब स्वर्ग की आती हैं डिगाने के लिए, और जब वहां से भी मन न डिगे तो भगवान आते हैं दर्शन देने के लिए और आत्म तत्व का बोध हो जाता। बात बहुत अच्छी थी। क्या समझ में आई बात? तो अभी तो हम रुपये पैसे से मन नहीं हटा पाए, पत्नी और पुत्र से मन नहीं हटा पाए, स्वर्ग के सुख से मन कैसे हटा पाएंगे? और अर्जुन कहता है कि मुझको स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए। क्या?
नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात यच्छोक मुच्छोषण मिंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वशपत्न मध्यम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। ये गीता के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक है। गीता के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम, सुराणामपि चाधिपत्यम। मुझे मृत्युलोक का राज्य तो क्या, स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला शोक नष्ट नहीं होगा। इसलिए मुझे राज्य नहीं चाहिए भगवान, मैं आपका शिष्य हूं, चरणों में गिरा हूं, शरणागत हूं, मेरा शोक मिटाओ। भगवान समझ गए कि आप ये ज्ञान का अधिकारी बन गया। जो स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहता। कठोपनिषद में भी यही प्रसंग मिलता जुलता है। जब नचिकेता यमराज के यहां पहुंचे और 3 दिन वहां बैठे रहे और आए यमराज, तो उनकी पत्नी ने कहा एक ब्राह्मण दरवाजे पर बैठा है, इसको संतुष्ट करो। यमराज जी आए, उन्होंने कहा 3 दिन आपने प्रतीक्षा की तो 3 वरदान ले लो हमसे। पहले में पिता का शोक निवृत्त हो जाए, क्योंकि आवेश में उन्होंने श्राप दे दिया था, तुझे यम को दे रहा हूं। दूसरे में स्वर्ग प्राप्ति का जो साधन है यज्ञ, उसकी विधि। और तीसरे में उन्होंने पूछा कि आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा का मृत्यु के बाद आत्मा रहती है या नहीं रहती? क्योंकि नास्तिक तो कहते हैं कि शरीर मरा तो आत्मा गई। वो आत्मा की सत्ता नहीं मानते। चार्वाक कहते हैं शरीर मरा, आत्मा भी मर गई। शरीर जन्मा, आत्मा भी जन्मा। तो नचिकेता यमराज से पूछते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है या नहीं, और अगर रहती है तो उसका स्वरूप। यमराज जी 1 मिनट के लिए मौन हो गए। 2 बार मांगे तो तत्काल दे दिया, और जब तीसरा मांगा चुप हो गए 2 मिनट के। और उसी समय अपनी योग शक्ति से उन्होंने दिव्य देवांगनाएं प्रकट कर दी। दिव्य देवांगना, ऐसी देवांगनाएं मृत्युलोक में जिनका दर्शन ही नहीं हो सकता। दिव्य रथ प्रकट किए, सोने से मड़े हुए, रत्नों से जड़े हुए, हाथी और घोड़े, ये सब प्रकट कर दिए। ठीक है। सच्चिदानंद। वहां एक मंत्र आता है, इमा रामा, रामा माने अप्सराएं, इमा रामा सरथा सतूर्यः नहि दृशा लंभनीया मनुष्यैहि, ईदृशा मनुष्य न लंभनीया। ये देखो दिव्य देवांगनाओं पर जा दृष्टिपात करो नचिकेता, ऐसी सुंदरियां मृत्युलोक में हैं क्या? ऐसी सुंदरियां मृत्युलोक में हैं ही नहीं। ये दिव्य रथ देखो, स्वर्ण मंडित, नवरत्न जटित, ये कभी खंडित नहीं होंगे। स्वर्ण मंडित रत्न जटित जो ये रथ हैं, ये कभी खंडित नहीं होंगे शत्रुओं से। ये हाथी, ये घोड़े, और उसके बाद चिरजीव काम चो। तुम जितने दिन जीना चाहो, हमारे यहां से कोई दूध तुम्हें लेने नहीं आए। और जितने भोग पदार्थ तुमको चाहिए, यमराज कहते मैं सब तुमको दे रहा हूं। आत्मा के पछड़े में क्यों पड़ते हो? आत्मा रहती है कि नहीं रहती, और रहती भी है तो क्या स्वरूप, क्या मिलेगा इससे? हमारे तुम्हारे जैसे चेला होता, कहता अच्छा भगवान ये दे दो, हम ले जाते हैं, छुट्टी होगी। क्यों भाई? लेकिन नचिकेता ने सोचा कि एक प्रश्न किया, फट से उत्तर दिया, दूसरा प्रश्न किया, तत्काल उत्तर दिया, और तीसरे प्रश्न में इतना बड़ा प्रलोभन। इससे सिद्ध होता है इन सबसे ज्यादा कीमती
तीसरे प्रश्न का उत्तर है। तब तो हमको बदले में इतना दिया जा रहा, उसको छुपाया जा रहा। उन्होंने कहा भगवान इंद्रियाणाम जरयंति तेजाए, विषय तो इंद्रियों के तेज को जला देते हैं। तुम विषय जितना ज्यादा भोगोगे ना, तुम्हारी इंद्रियों का तेज उतना क्षीण हो जाएगा, तुम्हारा विल पावर खत्म हो, तुम्हारी ऊर्जा जीवन की नष्ट हो जाएगी। जैसे चरखी के अंदर से निकला हुआ गन्ना केवल आग में जलाने के काम आता है। क्या चरखी के अंदर से जो गन्ना पार हो जाए ना, उसमें रस रह जाता है, वो तो काली उसी भट्टी में झोंकने के काम आएगा और कुछ नहीं आएगा। जो विषय भोगों का ज्यादा सेवन करते हैं वो चरखी के से निकले हुए गन्ने की तरह छोई हो जाते हैं, छाछ रह जाते हैं, खाली सातमन लकड़ी में जलने के काम आते हैं और पेट भरने के लिए रोटी कमा लेने के काम आते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा भजन नहीं हो सकता, ऐसे लोगों के जीवन में क्रांति कभी हो ही नहीं सकती। ऐसे लोगों के जीवन में कोई बढ़िया घटना घट ही नहीं सकती। अगर अपने जीवन में क्रांति पैदा करना है, अपने जीवन में शांति पैदा करना है, तो इंद्रियों के भोगों से थोड़ा पीछे हटने की आदत बनाओ। ये संत बैठे हैं, शादी नहीं, विवाह नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं, सब कुछ छोड़कर बैठे हो और हर समय भजन और पूजन में, तो क्रांति इनके जीवन में होगी कि रात दिन विषयों में जुड़े रहने व्यक्तियों के जीवन में क्रांति होगी? बोलो। फिर जिन्होंने अपने शरीर को साधना की आग में झोंक दिया, जिन्होंने संयम को अपना लिया, जो निरंतर एक परमात्मा का ही 24 घंटे चिंतन कर रहे हैं, दूसरे से नाता जोड़े ही नहीं, यहां तक कि रोटी मिल जाए तो ठीक, न मिले तो ठीक, पानी मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, तो इनके जीवन में क्रांति होती है। ऐसे जीवन में घटना अचानक घट जाती है। देखो, आत्मा का बोध हो जाना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जीवन की सबसे बड़ी सुंदर घटना है। और जैसे एक झटके में जरा सी अंगुली दबाते ही प्रकाश होता है, इसी तरह एक दिन वो समय आएगा कि सुनते सुनते एकदम उजेला होगा तुम्हारे अंदर, संसार स्वप्न हो जाएगा। उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, किस्सा तुम्हारी भजन जगत सब सपना। चौपाई तो सबको याद है, पुराने श्रोताओं को, लेकिन क्या अभी जगत स्वप्न आपको अनुभव में आ रहा है? चौपाई याद कर लेने से क्या हुआ? जब तक चौपाई का अर्थ हमारी बुद्धि में प्रकाश न ला दे और जगत स्वप्न की तरह प्रतीत न होने लगे, नहीं समझ में आई बात। कभी कभी हमको विक्षेप होता है, दुख होता है कि हमने आश्रम बना के बड़ी गलती की। आश्रम बना के गलती की। परिवार वाले तो हमसे कुछ मांगते नहीं, लेकिन आश्रमों में आवश्यकताएं बहुत हैं। गायों के लिए चारे के पैसे चाहिए, खली चुनी के लिए पैसे चाहिए। नहीं, अब गेहूं खत्म हो गया, अब चावल खत्म हो गया, अब कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहां लेबरों को पेमेंट करनी है। समझ में आ रही बात कि नहीं? लगता है कि ये न होता तो ये विक्षेप भी न होता। फिर ये सोच करके कि चलो इसमें अपना कर्तृत्व का अभिमान नहीं है, एक कर्तव्य का पालन है, लाखों लोग आएंगे, भजन करेंगे, बैठेंगे, वो भी एक पुण्य कार्य है। अच्छा हो गया, हो गया, संतोष कर लेते हैं। बोलो वृंदावन
जब नचिकेता ने कह दिया कि मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आत्म तत्व का बोध चाहिए। याज्ञवल्क्य की दो पत्नी थी, मैत्रेयी और नहीं कात्यायनी। गार्गी उनकी शिष्या थी। भाई कभी हम बोल गए होंगे कि पत्नी थी, वो गलत था। मैत्रेयी और दो पत्नी थी। किसके? याज्ञवल्क्य। जब उनको बोध हुआ तो आत्म तत्व का, उन्होंने सोचा आप घर से छुट्टी पाओ, जो कमाया है वो इनको दे दें, ये अपना जीवन आराम से बिताएं, हम अपने एकांत में भजन करें। क्योंकि आत्मानंद का जब तुम्हें अनुभव होने लगेगा तो विश्वास कर लो, विषयानंद से तुम्हारा मन हट जाएगा। आत्मानंद के सामने विषयानंद फीका। लड़की के लिए मायके के सुख से ससुराल का सुख मीठा। मायके में जितना सुख मिल रहा है लड़की को, अगर ससुराल में उसे कम मिलता तो अपने माँ बाप कभी न छोड़ती। उसको ससुराल में ज्यादा सुख मिला, पति का प्यार, जो मायके में नहीं मिल सका। इसलिए लड़की अपना मायका, अपने माता पिता भाई बंधु छोड़ के ससुराल में रहने लगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? लड़की ने मायका, पीहर, माता पिता का घर क्यों छोड़ा? क्योंकि माता पिता के घर की अपेक्षा ससुराल में उसको ज्यादा सुख मिला। ठीक है? इसी तरह से मायका है विषयानंद और ससुराल है आत्मानंद। मायका है विषयानंद और जिस दिन आपको आत्मानंद का अनुभव होने लगेगा उस दिन तुम्हारा विषयानंद वैसे ही छूट जाएगा जैसे शादी के बाद लड़की का मायका छूट जाता है। सच्चिदानंद भगवान की। जब तक लड़की की शादी नहीं हुई, माता पिता एक हफ्ते के लिए कहीं चले जाएं, फोन पर फोन करेगी, मम्मी जल्दी आओ, पापा जल्दी आओ, मैं उदास हो गई हूं, मैं आपके बिना रह नहीं सकती। और जब शादी हो जाती है, हम मम्मी पापा वर्षों न मिले, फॉर्मेलिटी के रूप में फोन कर देंगे, छुट्टी होगी। अगर आए लड़की और कहो रह जा बेटी एक हफ्ते, बोले मम्मी मैं नहीं रह सकती। क्या बहाना करेगी? बच्चों की पढ़ाई है, तो ये काम है, तो वो काम है। अब ससुराल को छोड़कर वो मायके रहना नहीं चाहती। शिव महिमन में एक श्लोक आता है, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जो आत्मा राम हो गए हैं वो विषय रूपी मृग तृष्णा के पीछे पागल नहीं हुआ करते, वो दौड़ा नहीं करते। जब याज्ञवल्क्य अपनी दोनों पत्नियों को समान संपत्ति बांटने लगे और देते हुए खुश हो रहे थे, चलो छुट्टी है, तो एक ने, कात्यायनी ने तो उठा करके जल्दी जल्दी संभाल के रख लिया, क्योंकि अब ये जा रहे हैं, आगे कोई कमाने वाला तो है नहीं, संभाल लो ताकि जिंदगी आराम से करो। मैत्रेयी बड़ी विदुषी थी। मैत्रेयी बड़ी, उसने सोचा कि सारी जिंदगी पति ने धन कमाया, हम दोनों से इतना ज्यादा प्यार किया, और आज हमको और धन को दोनों को छोड़कर ये मुस्कुराते हुए जाने को तैयार है। इसका मतलब है कि धन से और पत्नी से भी ज्यादा सुख इनको कहीं मिल रहा, तब तो ये छोड़ रहे हैं। नहीं तो व्यक्ति 10 रुपया भी किसी को नहीं दे सकता हाथ निकाल के जल्दी से। तो मैत्रेयी ने कहा, क्या? उसने कहा, प्राणनाथ
इस धन से क्या होगा? स्वर्ग मिल जाएगा? बोले से स्वर्ग नहीं मिलता धन से, गुजारा बढ़िया हो जाएगा। ईश्वर मिल जाएगा? बोले अमृतस्य तु नाशास्ति वित्तेन। मैत्रेयी तू ये सुन ले, धन से भगवान नहीं मिल सकते। धन से न शांति मिलेगी, न भगवान मिलेंगे, न स्वर्ग मिलेगा। भोग मिल जाएंगे थोड़े दिन के लिए, गुजारा बढ़िया हो जाएगा। तो मैत्रेयी ने कहा फिर जिससे स्वर्ग न मिले, जिससे शांति न मिले, जिससे भगवान न मिले, ये ना अमृतम श्याम तेन हम किम कुर्याम। जिसको पाकर हम अमृत न हो, हमें आनंद न मिले, उसको लेके हम क्या करेंगे? ये उसको दे दो, दूसरी वाली को ये पूरा का पूरा दे दो आप, पर मुझे वो दे दो कि जिसके कारण आप सब छोड़कर पति गौर से पत्नी की ओर देखने लगे। समझ गए? ये ज्ञान की अधिकारिणी बनी। जब तक तुम्हारे मन में भोगों की इच्छा है, जब तक तुम्हारे मन में पद और प्रतिष्ठा की इच्छा है, मान और सम्मान की इच्छा है, तब तक तुम आत्मनिष्ठ कभी हो ही नहीं सकते हो। तुम्हें न शांति मिलेगी, न भगवान मिलेगी। दो टूक बात है। और फिर उन्होंने पत्नी को उपदेश दिया और पत्नी भी कृतकृत्य हो गई, धन्य धन्य हो गई। अर्जुन भी धन्य धन्य हुआ। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया। राजा जनक, केवल 20 श्लोक हैं इसमें। पहला श्लोक तो अष्टावक्र से प्रश्न है जनक के, क्या वैराग्य कैसे होगा, ज्ञान कैसे होगा, अमृतत्व की प्राप्ति कैसे होगी आत्मा। और 19 श्लोक अष्टावक्र के। केवल 19 श्लोकों के उपदेश के बाद जनक ने क्या कहा वो आप आगे सुन पाओगे, स्वयं सुनोगे। कैसी क्रांति हो गई उनके अंदर, कैसी घटना अचानक घट गई, कैसी लाइट उन्हें मिली इन श्लोकों में कि वो घोड़े की पीठी पर सिर रखे रह गए थे। पहले हमने सुना दिया है आपको। वो जहां बैठे थे वहीं समाधिष्ठ हो गए, और जब बाहर आए तो वो धन्यवाद कैसे देते हैं, सुनना जरा ध्यान से। निस्संगो निष्क्रियोषि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः। स्वप्रकाशो, तुम प्रकाश रूप हो, तुम्हें कहीं से प्रकाश की आवश्यकता। सूर्य अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करते हैं, पर सूर्य को और किसी से प्रकाश की आवश्यकता। तुम प्रकाश रूप हो, तुम्हारे प्रकाश से बुद्धि में निर्णय की योग्यता आती है, तुम्हारे ही प्रकाश से मन में संकल्प की शक्ति आती है, तुम्हारे ही प्रकाश से कानों को सुनने की शक्ति मिलती है, और तुम्हारे ही प्रकाश से आंखों को देखने की शक्ति मिलती है। तुम्हारा प्रकाश पाकर के इंद्रियां प्रकाशवान होती हैं, वो तुम समस्त प्रकाशों के प्रकाश हो। ये जो आकाश में करोड़ों तारागण दिख रहे हैं, ये सूर्य और चांद दिख रहे हैं, अग्नि दिख रही, इन सब का प्रकाश तुमसे निकला हुआ है। सच्चिदानंद, तुम क्षुद्र नहीं हो। अष्टावक्र जी ने कहा था त्यज क्षुद्रताम, क्षुद्रता को छोड़ो कि मैं परिच्छिन्न हूं, कि मैं एक शरीर में हूं, कि मैं दुखी और सुखी हूं, जन्मने और मरने वाला हूं। इस क्षुद्रता का, इस छोटेपन का त्याग कर। सब प्रकाशो, ये जितना प्रकाश है सब तुम्हारा है, क्योंकि तुम और वो दोनों एक हो, नहीं? और निरंजनः, अष्टावक्र ने कहा जनक तुम निरंजन हो। निरंजन माने निर्दोष, जिसके अंदर कोई दोष का लेश ना हो उसको निरंजन कहते हैं।
तुम निर्दोष हो बिल्कुल, दोषों का तुम में कभी प्रवेश ही नहीं हुआ और दोष तुम्हारे द्वारा हुआ ही नहीं कभी, पाप तुम्हारे द्वारा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि तुम तो निष्क्रिय हो। तो निष्क्रिय को पाप कैसे करेगा? निष्क्रिय तत्व पाप कैसे करेगा? जो सक्रिय होगा वो पाप करेगा। तो निस्संगो निष्क्रियोषित्व स्वप्रकाशो निरंजनः अयमेव हि ते बंधा। तो फिर ये बंधन क्या है? बोले सबसे बड़ा बंधन है कि तू समाधि लगाने जा रहा है। बोलिए सच्चिदानंद। क्या तू समाधि लगाने जा रहा है, समाधि लगा रहा है, यही तेरी कमजोरी है, ये तेरी, क्योंकि समाधि ध्यान का मतलब है कि अखंड को तूने खंडित कर दिया। बुद्धि लगाओ ना भाई। आंख बंद करने का मतलब ये हुआ कि वो अंदर है, बाहर नहीं है। क्या ठीक है ना? वो एक देश में है, एक जगह है। इसीलिए वेदांत ने तो समाधि का भी खंडन कर दिया। अष्टांग योग में समाधि का बड़ा महत्व है और ये भी लिखा है कि समाधि लगानी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तत्व का ठीक बोध हो पाता है। लेकिन जनक सब कुछ कर चुके हैं, अंतिम सीढ़ी पर खड़े थे वो। समाधि जो है वो क्या है? उसके बाद छत है। तो जो छत पर खड़े हैं वो कहते हैं त्यागो उसको, ऊपर आ जाओ। उस पर क्यों खड़े हो? जब वहां से चलते चलते तुम अंतिम सीढ़ी पर आ गए, अब खड़े क्यों हो गए? आ जाओ, संकोच मत करो। तो समाधि अंतिम सीढ़ी थी, जनक वहां तक पहुंच चुके थे। इसलिए अष्टावक्र ने कहा समाधि लगाना भी तुम्हारा बंधन है। मैं समाधि लगाऊंगा तो मुझे तत्वबोध होगा। तो समाधि लगाने वाला दूसरा हुआ ना, और तत्व दूसरा हो गया। जबकि तुम स्वयं तत्व हो तो समाधि किसके लिए लगा रहे हो? सच्चिदानंद। त्वया व्याप्तमिदं विश्वं, त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोक्तम यथार्थता शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं मागमा क्षुद्र चित्तता। मागमः क्षुद्र चित्तता। हम कई बार अपने साधकों को डांट भी देते हैं केवल इसी बात पर कि आपस में बैठ के छोटी छोटी बातें तुम लोग करते हो। उस औरत का उसके साथ अटैचमेंट हो गया, उसकी लड़की उसके साथ भाग गई, उसने ये किया, उसने वो किया। तुम्हारी चर्चा का यही तो विषय है, और तुम साधना करने आए हो और क्षुद्र बातों में तुम फंस जाते हो, सिर हिलाते हो और ध्यान से सुनते हो, और सुनकर के फिर उसी का चिंतन होने लगता है। ये छोटी बातें हैं। अगर सुनना ही है तो वेदांत सुनो, सुनना है तो भगवान की कथा सुनो, सुनना ही है तो अपने गुरु का महान चरित्र सुनो। ये दुनिया की निंदा और चुगली क्यों सुनते हो तुम? हमको आज 45-46 वर्ष हो गया कथा सुनाते, और जो शिष्य हमारे पुराने हैं उनसे पूछो, हमने कभी बुलाया कि हमारे पास बैठ के मन बहलाओ, कि बातें करो हमसे? किसी भी शिष्य से पूछ लो, आज तक। ये हरि हमारे साथ रह रहा 25-30 वर्ष हो गया, इससे पूछो कभी हमने कहा हरि आ जरा हमारे पास बैठो, गपशप लगा लें? अगर बुलाया होगा तो कुछ पढ़ाने के लिए या किसी कार्य के लिए, बैठकर गपशप लगाने के लिए। ये हिंदू है, ये भी बचपन से अपने रह रही है, पूछो इनसे।
मागमा क्षुद्र चित्तताओं, जब तुम परमात्मा की ओर चले हो तो परमात्मा की ओर चलने वाले को क्षुद्र बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं करना और नहीं सुनना। क्या हम वहां गए नासिक कथा करने, वो शारदा जी के नहीं वो, हाँ हाँ, मुशाल परिवार में आई ना शारदा जी की बेटी सुनंदा, तो उनके यहाँ कथा हुई शारदा जी के यहाँ। उनकी माता जी वृद्ध थी, वहां तो सैकड़ों नौकर चाकर, पैसा तो बहुत नहीं, पर सुबह देखते वो अपने हाथ से बगीचे में पुष्प उतारते, फिर बैठ के माला पिरोते रहते, फिर पहनाती। वृद्ध थी। हमने कहा माता जी इतने सेवक हैं, आपका शरीर वृद्ध है, आप स्वयं पुष्प उतारती हो? उन्होंने कहा महाराज जब पुष्प उतारते हैं तो हर पुष्प में ध्यान आता रहता है कि ये भगवान के लिए, ये भगवान के लिए, ये भगवान के लिए, ये भगवान के लिए। इन हाथों का और उपयोग क्या होगा? ये माला बना रहे हैं तो भगवान के लिए, भगवान के लिए, भगवान के लिए। सूर्योदय से पहले गोमती नहा रहे हैं, भगवान के लिए, शुद्धि के लिए। कोई महिला आकर के घर की बात करे, किसी के लेन देन की बात करे, चुप। अब मैं संसार की बात तो नहीं सुनूं, मैंने बहुत सुन ली। वही बहू, वही बेटी, वही लड़के, वही पोते, वही लेना, वही देना, वही खाना, वही पीना, यही तो चर्चा का विषय है संसारियों का। बोलो सच्चिदानंद। और मनोविज्ञान ये कहता है कि आप जिस बात को गौर से सुनोगे वो तुम्हारे दिमाग में काफी समय तक घूमती रहे। ये हारमोनियम बजाने वालों से पूछो कि हवा बड़ी आसानी से अंदर आ जाती है, लेकिन कई पर्दे दबाने के बाद बाहर निकलती है, नहीं वो अंदर ही भरी रहती है। गौतम ठीक है, हवा अंदर भर लो और पर्दे न दबाओ, अंदर ही घूमते रहेंगे। वो हवा तब निकलती है जब पर्दे दबे। तो हमारे कान से जो शब्द अंदर जाते हैं वो बहुत समय तक हमारे दिमाग में राउंड लगाते रहते हैं, वही बातें याद आती रहती। इसीलिए यहां पर कहा गया है मां गमा क्षुद्र चित्तताम। तुम क्षुद्र बातों में, छोटी मोटी बातों में अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। किसी का लेना, किसी का देना, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का दुख, किसी का सुख, ये तो संसार का स्वरूप है, अनादिकाल से होता आया है, अनंत काल तक होता जाएगा। तुम इसमें फंस गए तो तुम लक्ष्य से गिर जाओ, लक्ष्य से गिर जाओगे। लक्ष्य को प्राप्त करना है तो तुम अपने को व्यापक समझो। विभु कहा था ना, विभु विश्लेषण दिया था पहले, तुम विभु हो माने व्यापक हो। तुम एक शरीर में नहीं हो बेटे, एक शरीर में तो केवल चिदाकाश का प्रतिबिंब है, चिदाभास। बोलो वृंदावन। त्वया व्याप्तमिदं विश्वम, ये सारा विश्व तेरे से व्याप्त है, जैसे बर्फ में पानी व्याप्त है। बर्फ का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसमें पानी न हो, इसी तरह विश्व का कोई ऐसा कण नहीं जहां तुम न हो। तुम अपने को मानते हो कि हम शरीर में हैं, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि तेरे से ये सारा संसार व्याप्त है। तेरी जो अनंत अखंड चेतन सत्ता है, तू उसमें बैठ के देख, तू सबके अंदर समाया हुआ है। त्वया व्याप्तमिदं विश्वम और त्वयि प्रोतम यथार्थतः। क्या?
ये सारा जगत तुझमें प्रोतम माने पिरोया हुआ है, जैसे मन के धागे में पिरोए रहते हैं। अच्छा मान लो माला है, तो माला में तो मन के दिखते हैं आपको, हाँ? पर धागा के बिना माला बन सकती है? बोलो। माला, धागा के बिना माला बन ही नहीं सकती। अगर आपसे किसी ने कहा ये माला है, तो समझ लो उसके अंदर धागा है, क्योंकि बिना धागा के माला नहीं है। इसी तरह से संसार है, इसका मतलब है कि उसके अंदर तुम्हारी चेतना शक्ति व्याप्त है, उसके बिना संसार रह ही नहीं सकता। क्या? और तुम निष्क्रिय, इस बात पर हमेशा ध्यान रखना। आपने चक्की देखी है? नहीं देखा? आटा पीसने वाली अब कम रह गई, अब तो दुकानों में हो गई, पहले घर घर होती थी। मजे की बात ये देखो, आपकी चक्की चल रही है, लेकिन उसमें जो कील है वो स्थिर है। बीच में कील होती है ना, चक्की के साथ वो भी चलती है? नहीं चलती। लेकिन वो ना हो तो चक्की चलेगी? मजे की बात देखो, वो ना हो तो चक्की नहीं चल सकती, पर चक्की चलती है, वो नहीं चलती। इसी तरह अगर चेतन तत्व ना हो तो संसार की चक्की चल ही नहीं सकती है। पर संसार की चक्की चल रही है, लेकिन चलाने वाला स्थिर है, निष्क्रिय है, एक जगह है, उसकी सत्ता में सब चल रहा है। और उससे जो जुड़ गया, इसीलिए कबीर ने कहा ना कि चलती चक्की देख कर रिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा सब पिस रहे हैं। लेकिन उनका पुत्र भी बड़ा वेदांती था भाई। पिता के गुण तो पुत्र में कुछ आनी चाहिए नहीं। अगर ब्लड का असर नहीं हुआ तो फिर ब्लड में संशय है। वृंदावन क्या कुछ तो ब्लड का असर होना चाहिए। ब्लड बोलता है, खून बोलता है, ये कहां से आया हुआ है ये समझ लेना। चरित्रहीन स्त्री अगर पर पुरुष से बच्चा पैदा कर ले तो वो बोलेगा, वो ब्लड बोलेगा, वो संस्कार लेके आया, वो ऐसे काम करेगा, वो पिता के अनुरूप काम नहीं कर सकता। क्या समझे आप? अब बात को ध्यान से सुनना है। कमाल ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा पिताजी चलती चक्की चलने दे। बाप वेदांती है तो बेटा भी तो वेदांती है, और कबीर वेदांती है, और वो बाबा जी नहीं है, गृहस्थ हैं। गुरु नानक देव जी भी गृहस्थ थे, और कबीर दास भी बोलो गृहस्थ थे। लेकिन देखो क्या कमाल उनके ज्ञान का है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबित बचा ये पिता। पुत्र क्या कह रहा है? बोले चलती चक्की चलने दे, और पिस पिस आटा होए, और कीले पाटी में रहे तो बाल न बाका हो। पिताजी जो कील से सट गया वो पिसने से बच गए। कील स्वयं निष्क्रिय है, चक्की सक्रिय है। कील कुछ नहीं करती, पर कील के आधार पर ही चक्की चल रही है। उस कील से जो सट गया वो चक्की से बच गया। आत्मा निष्क्रिय तत्व है, न्यूट्रल तत्व है, पर वही जगत की कील है। अच्छा एक बात और सुनो, बुद्धि लगाओ। जैसे कुम्हार का चाक है या चक्की है, काफी बड़ी चक्की है, वो चल रही है, और कीड़ी उसकी परठी में है एकदम किनारे, और चक्की चलेगी।
तो ज्यादा राउंड उसको लगाना पड़ेगा। और ज्यों-ज्यों वो कील की ओर आती जाएगी त्यों-त्यों उसकी गति कम होती जाएगी, और जब वो बिल्कुल कील के पास आ जाएगी उसकी गति बंद हो जाएगी।